जोहार सब लोगों को बाबू लोग, जोहार एक साथ। हाँ चलो बैठो, बैठ जाइए। हाँ बैठ जाओ। हमारा आदिवासी पुरखा, हमारा हम लोग का जो खून है, वो खून अंग्रेजों का दांत खट्टा कर दिया था, जिसका पूरा दुनिया में शासन चलता था। आधा से ज्यादा इस वर्ल्ड में उसका शासन के अधीन था। भारत देश के सभी राजा उसके शासन के अधीन थे। आज जिन्होंने हम सभी को नेतृत्व दिया, हमारे चमड़ा दादा, क्योंकि आज सही में आज झारखंड 22 साल होने चला है, लेकिन आज तक हमारे जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो हमारे लिए नियम कानून बनाए गए थे, आज तक हमें हाथ में नहीं मिला है। आज दादा की अगुवाई में हम सभी योद्धा इस छोटा नागपुर धरती में पहुंचे हैं और आज हम लोग संकल्प लेते हैं कि जब तक यदि हम लोगों को हमारा अधिकार नहीं मिल जाता है तो ये आंदोलन रुकेगा नहीं। जब तक हमारे सारी सुविधाएं, हमारे जितने भी नियम कानून है, जिस तरह से हमारे ज़मीन को हस्तांतरित किया जाता है, ये सारे जितने भी नियम कानून है, जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाता है तब तक हम इस लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो झारखंड में पूरे आर्थिक नाकाबंदी करेंगे। हम लोग कलम की क्रांति तो लाएंगे ही, यदि जरूरत पड़ेगा तो फिर से हम लोग तीर धनुष की लड़ाई लड़ेंगे। फिर से एक बार उलगुलान होगा, फिर से संथालपुरा जिस तरह से सिद्धू कानू चांद ने हुल किया था, उस तरह से फिर से एक बार फूलो जानो सिद्धू कानू फूल से यहाँ पे चांद फेरो फिर से बनने होगा और फिर से इस तरह का विद्रोह करना होगा, फूल करना होगा। मैं इस चंद शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूँ। आदिवासी जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी जनता जिंदाबाद, आदिवासी जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आदिवासी जनता जिंदाबाद, 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 आदिवासी जनता जिंदाबाद, 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 आदिवासी जिंदाबाद, 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 मिलकर ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, इधर देखिए। झारखंड के तमाम जिला से आए हुए हमारे माता बहनें, भाइयों, पहाड़ पुजार, समाज के स्वतंत्रक, समाज सेवी, इस झारखंड की धरती में, वीरों की धरती में हम सबसे पहले उन वीर शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने हम लोगों को जीने की जिंदगी दी।
अपनी जमीन की लड़ाई, अपना जीवन को बलिदान दे दिए। हमारे दक्षिण छोटा नागपुर के वीर शहीद वीर बुद्धू भगत, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, जतरा टेना भगत, तेलंगा खड़िया एवं तमाम झारखंड के शहीदों को सबसे पहले हम लोग नमन करते हैं और झारखंडी जोहार करते हैं। जय धर्म। बड़े संघर्ष के साथ, संघर्ष के बदौलत हमें जो अधिकार हमको मिला है, वो अधिकार 70 वर्षों में भी हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। साथियों, आज हमें जाति जाति में बांट दिया गया है, धर्म धर्म में बांट दिया गया है, और यही कारण है कि आज हमें वो अधिकार हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आज हमें गुलगुलान करने की जरूरत है, और आज आप सब ये कसम करके यहाँ से जाइए और हम जितने भी अधिकार हमें प्रदत्त हैं उन्हें हम प्राप्त करने के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए आदिवासी समाज के युवा साथियों, भाइयों एवं बहनों, सभी को मेरी ओर से आदिवासी छात्र संघ पूर्वी सिंहभूम की ओर से जोहार। मैं संथाली में कहना चाहूंगा, साल 2000 आदिवासी छात्र संघ बिनाविना आदिवासी को होक अधिकार लगिनते आर बोन नेले किया जोखन आंदोलन किया बोन कुर्बी को आदिवासी रे मेसा खन बोन दाराम के कोआ भारत दिसम रेना जोतो विधानसभा सीट जोतो स्टेट रेना को कम किया आदिवासिया मेनखान आदिवासी छात्र संघ आंदोलन ते झारखंड रेना आदिवासी सीट तो बन बचाव किया 28 खन 21 तहन को उना बन बचाव किया बावन को बचौना उनका के आदिवासिया होक अधिकार लगिन लड़ाई कतेन अडी अडी कमी बन कमी का आदिवासिया होक ऐदरी बन बचाव का आर नौका के बचाव का बन तहन मा मैं उस धरती से हूँ जहाँ पे सिद्धू कानू, फूलो जानो, चांद भैरो, शाम परगाना, जिन्होंने अपनी लहू से वहाँ के मिट्टी को साना था, और हम उसी के बदौलत आज इस धरती पर आजादी के साथ जी रहे हैं। उस संघर्ष को हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ मेरे भी पूर्वजों ने शहीद हुए थे। उस दिन को मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि हजारों हजार की संख्या में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दी थी। आज इस आदिवासी अधिकार महारैली में हम सभी संथाल परगाना की धरती से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, अपना भागीदारी निभाए हैं, क्योंकि आज हमारे समाज के ऊपर, इस आदिवासी समाज के ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आंच आई है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आज मुसीबत आन पड़ी है। इसलिए कहीं ना कहीं आज इस आदिवासियों का हुजूम देख पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं दुख की एक घड़ी है, दुख की घड़ी है, ये हम लोग समझ पा रहे हैं। आज हम उस चीज को, हम सभी आदिवासी एक मुट्ठी में आकर के गोलबंद होकर के उन व्यक्तियों को चिन्हित कर रहे हैं जो हमारे हक और अधिकार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे आज। इसलिए हम लोग इस धरती पर, इस छोटा नागपुर की धरती पर आज हम सभी आदिवासी एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज हमारे देश, हमारे समाज में देख पा रहे हैं, हमारा जो भी नियम कानून बना हुआ है, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, उसके नीचे से हमारे
सभी जमीन को जो है हस्तांतरित करके खत्म किया जा रहा है और धीरे धीरे एक ऐसा षड्यंत्र बनाया जा रहा है कि यहाँ से आदिवासियों को उच्छेद किया जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि यहाँ से हम सभी को विलुप्त किया जाएगा। आज हम लोगों का लड़ने का दिन है। ये झारखंड प्रदेश ऐसे हम लोगों को नहीं मिला है। ये आंदोलन का धरती है, क्रांतियों का धरती है, वीर क्रांतियों का धरती है। आज हम लोगों को लड़ने का बारी है। जिस तरह से झारखंड प्रदेश हम लोगों को लड़ने के बाद मिला है, उस तरह से हर एक अधिकार हम लोगों को बलिदान देना होगा, क्रांतिकारी बनना होगा, फिर से लड़ाई करना होगा। क्योंकि आज समय आ गया है, आज हम लोग कलम की क्रांतिकारी लाएंगे, कलम की क्रांति लाएंगे। क्योंकि समय था, एक समय था तीर धनुष चलाने का, लेकिन वक्त आएगा तो आज भी हम लोग तीर धनुष चलाने केवल छोड़े हैं, भूले नहीं है। जरूरत पड़ेगा तो फिर से तीर धनुष उठाया जाएगा। आज हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे बहु बेटियों को गैर जातियों में लेके जा रहा है और हमारी जमीन को उसके माध्यम से बड़ी संख्या में हस्तांतरित किया जा रहा है। कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे झारखंड प्रदेश के हमारे मूलवासी आदिवासी लोग विशेष रूप से आज यहाँ पे इस सभा में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आज हम लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज जो भी सरकार है, हमारे केंद्र में जो भी यहाँ से मंत्री बन के जाते हैं, वो भी हमारे लिए आवाज नहीं उठाते हैं और वो भी यहाँ पे गैर जातियों को हमारे एसटी का दर्जा देने का काम करते हैं। ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग जरूर पड़ेगा तो फिर से एक क्रांति लाएंगे। और समय बहुत कम है, मैं अपने बातों को इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम करता हूँ। सभी को फिर से फूल जोहार। क्योंकि हमारे बीच माननीय उपस्थित हो रहे हैं आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरा लिंडा 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठा करके जिंदाबाद बोलिएगा। जबरा लिंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 जबरा लिंडा जिंदाबाद, आदरणीय श्री जबरा लिंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय श्री जबरा लिंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय श्री जबरा लिंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरा लिंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरा लिंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज का इस आदिवासी महारैली में झारखंड के सभी जिलों से आदिवासी छात्र संघ के पदाधिकारीगण, आदिवासी छात्र संघ के वीर पुरुष, आदिवासी छात्र संघ के आदिवासी समाज के लड़ने वाले, आदिवासी समाज के हित में अपनी सब कुछ निछावर करने वाले यूथ, सरना प्रार्थना सभा के हमारे सारे सरना धर्मावलंबी लाल पार साड़ियां पहन के आई हैं और हमारे जितने भी पाढ़ा के राजागण, ग्राम सभा के राजागण, मुखिया और प्रमुख के प्रबुद्धगण, समाज के जितने लीडर जो मंच में बैठे हुए हैं,
ये सारा का सारा समाज के लड़ाई लड़ने वाले, समाज के हित में अपना सब कुछ निछावर करने वाले इनकी भीड़ है। ये भीड़ समाज की है और ये भीड़ मांगेगी आदिवासी समाज का सारा हक अधिकार को देना होगा और ये भीड़ मांगेगी प्रमुख रूप से आदिवासी समाज बहुत सशक्त समाज है। आपका समाज आपके पुरखों के द्वारा प्रदत्त अधिकारों से लैस है। बुद्धू भगत का लड़ाई, बिरसा मुंडा का लड़ाई, सिद्धू कान्हू का लड़ाई, तेलगा खड़िया का लड़ाई और छोटे छोटे जितने लड़ाइयां लड़ी गई हैं, उन सभी लड़ाइयों से अंग्रेजों का हाड़ कांपता था। अंग्रेज पूरा भारत देश में ही नहीं, विश्व का आधा से ज्यादा जगहों में कब्जा कर लिया था। झारखंड प्रदेश का छोटा नागपुर का राजा, छोटा से बड़ा सभी सब लोग सरेंडर कर दिया था अंग्रेजों के सामने। डर गया था उनका तोप के सामने, उनका मशीन गन के सामने। आदिवासी का वीर नहीं डरा, मारा टांगा, तोप को मारा टांगा, पेड़ के ऊपर बैठकर तीरों से अंग्रेज ऑफिसरों को मारा। मेरा देश लूटने नहीं देंगे, मेरा देश में घुसने नहीं देंगे, मेरा जमीन को लूटने नहीं देंगे, मेरा संस्कार और संस्कृति को भितरघात करने नहीं देंगे। जानते हैं इससे क्या हुआ था? पूरा इंग्लिश गवर्नमेंट में ब्रिटेन, बड़े बड़े लोग, हटन, टेलर, रीड, ये सारे लोग और ब्रिटेन की महारानी, सभी लोगों ने डिस्कस करना मजबूरी समझ लिया। ये आदिवासी तोप से भी डरता नहीं है। आदिवासी को तोप निकालते हैं और बताते हैं कि यहां से बारूद निकलेगा, मर जाओगे। आदिवासी बोलता है बारूद निकले या गोली निकले, हमारा टांगा तेरा तोप का नाली को मारेगा और तोप का नाली को बंद कर देगा। इसके कारण आपका बहुत बड़ा संविधान, किसी के पास संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार, संविधान में कई अधिकार प्राप्त है, इसी के कारण मिला। तेरा पुरखों ने लड़के बनाया, तुमको दिया। अब मेरा अधिकार बनता है कि उसको अपने आने वाला बच्चों के लिए हम बचा के रखें, मांग के रखें, लूट के रखें और लूटने वालों को मुंहतोड़ जवाब देकर उसका बोलती बंद कर दे। कुर्मी मातो आदिवासी नहीं बनेगा। लालची लोग काल के तो आदिवासी रे, मुंडारी बोलने जानते हो? नहीं जानते हो तो घसो। कुड़ुक बोलने जानते हो? नहीं पता है तो इधर घसो। संथाली बोलने उसमें भी नहीं जानते, हो बोलने वो भी नहीं जानते। कौन तक बन गए आदिवासी रे? कहां से बनोगे? कौन देश से आया? क्यों ही बनना चाहता है? आज का ये रैली, ये आंदोलन उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए है, क्योंकि हमारा संविधान का हक को, अधिकार को हमारे पास जो अंग्रेजों ने डर करके 1874 ईस्वी में एक्सक्लूडेड एरिया बनाया। एक्सक्लूडेड एरिया मतलब आदिवासी का देश में घुसना मना है। इसका मतलब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी का एक अलग विधानसभा होगा, आदिवासियों का अलग से कानून बनाएगा,
झारखंड विधानसभा अलग रहेगा, लेकिन आदिवासियों के लिए उसका नियम और कानून विधि विधान बनाने का ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होगा जो ठीक विधानसभा के बराबर होगा। ये आदिवासियों का एक इंच भी जमीन दूसरे गैर आदिवासियों को देने से रोकता है और ये कहता है कि शेड्यूल एरिया सिर्फ आदिवासियों का देश है, इसको रोकना होगा। यहाँ पर दूसरों को बसना भी नहीं है। 19 का 5 आर्टिकल संविधान का फंडामेंटल राइट का वो भी बोलता है। 2003 में हम लोगों ने कहा बाबूलाल मरांडी जी को इस फंडामेंटल राइट को निकालिए आप, देखिए तो क्या बोलता है। हमारी जनसंख्या बाहरी आगमन से घट रहा है, बाहरी आगमन से खतरा है, बाहरी आगमन से परेशानी हो रहा है। यहाँ अब महतो बनने चाह रहे हैं आदिवासी, भोक्ता बन गया आदिवासी, तेली बनना चाह रहा है आदिवासी, भटवार बनना चाह रहा है आदिवासी। ये गुटुआ का लाल साहब लोग जो थे, राजा जमींदार, ये रातू का महाराजा, ये लोग भी बनने चाह रहे हैं आदिवासी। सुप्रीम कोर्ट के आदिवासी बनने के लिए, अरे आदिवासी सब बनना चाहते हो क्या है? आदिवासियों को हे दृष्टिकोण से देखने वाला आखिर आज आदिवासी क्यों बनना चाहता है? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। जिस दिन ये आदिवासी बन जाएंगे उस दिन हम समझ जाए आप अपने बच्चों को, अपना भविष्य को, आदिवासी समाज को, आदिवासी देश को, आदिवासी राज को, आपके पुरखों के द्वारा इस राज को भुइहरी काटा गया, खुटपटी काट के बनाया और बना के राज किया 1000 से लेकर 1000 साल तक, पहली शताब्दी से लेकर और पहली शताब्दी से 200 साल पहले से लेकर 10वीं शताब्दी तक आपके पुरखों ने यहाँ राज किया, अकेला राज किया, आदिवासियों ने राज किया। उसका नियम बनाया, पाड़ा सिस्टम बनाया, ग्राम सभा बनाया, सेंद्रा बनाया, जतरा बनाया, सारा का सारा सिद्धांत बनाया। 10वीं शताब्दी के बाद आदिवासियों को दिक्कत हुआ जब से राजा लोग यहाँ आ गया, तुमको गुलाम बना दिया, हमको गुलाम बना दिया। शोषण, दमन, अत्याचार का सिलसिला और जमींदारों का भी सिलसिला अत्याचार का, उसके खिलाफ तुम्हारे पुरखों ने युद्ध किया, लड़ाई लड़ा, तलवार चलाया, तीर धनुष चलाया, बलुआ चलाया, टांगा चलाया, किसी से नहीं डरा। अभी हम लोग भी सोचते हैं उसको क्या दम था, क्या ताकत था हमारा पुरखों का खून में, क्या पावर था, कोई समझाता नहीं। और उस बड़े बड़े ताकत रखने वालों को जो दुनिया को जीता आदिवासियों ने हरा दिया। इसके कारण वो संविधान बना है जिसमें आपके लिए एक अलग विधानसभा है। उसके कारण ये कानून बना है कि आदिवासी जमीन को कोई दूसरा 1 इंच भी नहीं ले सकता है, 5वीं अनुसूची। इसके कारण ये संविधान बना है, ये कानून बना है कि राजा और जमींदार के द्वारा छोड़ा हुआ जमीन जो लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट में या लैंड का एबोलिशन में या जमींदारी खत्म होने के बाद जितना जमीन है, बगास्त, मजियस, गरमजरुआ मालिक, गरमजरुआ खास, गरमजरुआ आम, ये सभी जमीन को आपको आदिवासियों को बंदोबस्त करना होगा। ये संविधान बोलता है। इस क्षेत्र में सभी मुखिया आदिवासी बोलेंगे, आदिवासी बनेंगे। ये बोलता है संविधान का 5वीं अनुसूची। पेशा के तहत बनाना मतलब 5वीं अनुसूची को लागू करना। पार्लियामेंट को मजबूर किया संविधान कि आपको ये कानून लागू करना होगा। तो इसलिए आपके पास शक्ति का अंबार है, आपके पास हीरा है, कोहिनूर का हीरा, उसी को लूटना चाहते हैं लोग। उसी शक्ति को जो हमें 20,000 करोड़ रुपया मिलता है केंद्र से, आपका पुरखा के लड़ने के कारण हमको पता नहीं है इसको कैसे मिला। भारत का बजट सत्र जिस दिन शुरू होता है कंसोलिडेटेड फंड से, केंद्र सरकार झारखंड प्रदेश में जितना आदिवासी का संख्या है, झारखंड प्रदेश का जितना बजट है उसका उतना प्रतिशत, अगर 90,000 करोड़ झारखंड का बजट है तो 26%, 22,000 करोड़ रुपया हर साल आदिवासियों को आगे बढ़ने के लिए देता है। भारत का 5वीं अनुसूची के कारण आदिवासी पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, आदिवासी पायलट बनो, हवाई जहाज चलाओ, आदिवासी IAS बनो, आदिवासी IPS बनो, आगे बढ़ो। मगर इसको खाया कौन, इस पैसा को लिया कौन, इस पैसा को हड़पा कौन? सबसे पहले हड़पा लालू यादव जी ने, चारा घोटाला।
हम लोगों को पता नहीं था, हमें जानकारी नहीं हुआ, क्योंकि तेरा पुरखों ने शायद बता नहीं दिया कि हम लड़के तुम्हारे लिए कानून बना दे रहे हैं, उसको बचाओ। अब हमें पता है, इसलिए हम तुम्हें कह रहे हैं जो कानून बना है उसको बचाना होगा। चारा घोटाला कहां हुआ? जहां आदिवासी का देश है, सिंहभूम में, वो आदिवासी जिला है, शेड्यूल एरिया का जिला है। रांची में शेड्यूल एरिया का जिला है, दुमका में शेड्यूल एरिया का जिला है। भागलपुर से नहीं निकला, मुजफ्फरपुर से नहीं निकला, पटना से नहीं निकला, क्योंकि उसको पता था कि ये पैसा को हमको पहले आदिवासी का बैंक में डालना होगा, तब आदिवासी का ताला लेना होगा, वहां से चुराना होगा। 22,000 करोड़ रुपया रघुवर दास जी ने हाथी उड़ाया, हमें पता नहीं, वो पैसा को वो भी खा गया। हम कई बार बोलते हैं, हमारा अर्जुन मुंडा जी ने हमको ठड़ल लटरल फड़ल फटल टूटल गाड़ी 10 मुड़िया गाड़ी दिया, वो है पैसा से। बिकाल वाला के, फेकाल वाला के, और 10 को मुड़ी को दे दिया, टकराए के वो भी खत्म, और कबाड़ी में सब चला गया गाड़ी। किसका क्या हुआ? कौन आगे बढ़ा? भारत का संविधान कहता है कि हम जो पैसा दे रहे हैं उस पैसा को आदिवासी को आगे बढ़ना है, आदिवासी को विकास करना है, आदिवासी को पढ़ना लिखना है। और ये जो बेकार वाला सेकेंड हैंड गाड़ी दिया, वो आदिवासी का विकास किया क्या? लालू यादव खा गया सारा पैसा, वो हमें तो लूट लिया उसने। कई जगह अभी भी हर जिला में आप लोगों को पता होना है, हर जिला में डीसीआर एनजीओ मिलके ये लोग क्या योजना बना रहे हैं? आदिवासी मुर्गी पोसवा रहे, मुर्गी पोसने के लिए दे रहा है लोग, पढ़ने लिखने के लिए नहीं, मुर्गी पोसना। तो मुर्गी अगर नहीं पोसने का मन है तो सुअर पोसना, सुअर के भी लिए दे रहा है। अगर सुअर भी नहीं पोसने चाहते हो तो छगरी पोसना, 3 को के लिए। अच्छा, छगरी भी नहीं पोसने चाह रहे हो तो हरियाणा पंजाब से मोरने वाला गोरू गाय को लाना, और वो पैसा को लो, और आगे 1 हफ्ता में मोरेगा ही गाय। तेरा बाप का पैसा है, और ये लोग मुर्गी चराओ, छगरी चराओ, गोरू चराओ, लगाओ कि नहीं लगाओ? थापर थापर लूटोगे कि नहीं? लूटना है, लूटना है। आज का इस रैली के माध्यम से हम इसको देना होगा। लेकिन इतना बात कहेंगे, ये जितना हम लोगों का मांगे हैं, जितना संविधान में प्रदत्त अधिकार है, 5वीं अनुसूची के कारण या अन्य कारण, ये सब में समय लग सकता है। भड़कना मत, टूटना मत। इसी तरह से आदिवासी समाज जमघट जुटाना, डराना लोगों को जो नहीं दे रहा है। यहाँ का सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये लोग सारे लोग बहुत बदमाश है, आपको देने नहीं चाहते, आपको बताना नहीं चाहते। लेकिन गलती से एक बार दे दिया था इस पैसा को, पायलट बन गया, $50 का हवाई जहाज चला रहा है, 15 लाख वेतन पा रहा है। दूसरा बार से जान गया कि आदिवासी हवा में उड़ने वाला है, रोक दिया वो लोग। ऐसा इंस्टीट्यूट में भेजा कि नकली रजिस्ट्रेशन था, ऐसा कर रहा है लोग। और इतना अधिकार है, इतना कोहिनूर का हीरा है जो किसी समाज के पास नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि केकरो पुरखा लड़ने नहीं किया, महतो नहीं लड़ा, तेली नहीं लड़ा, उसका बाप दादा नहीं लड़ा, भोक्ता का बाप दादा भी नहीं लड़ा। और ईमन तो सरेंडर कर दिया रातू का महाराजा अंग्रेजों के सामने, हमारे जनी छुआ के सबके लगाओ, और हमारे जमीनों के लगाओ, हमारा तोप भी लगाओ। जिसके पास पावर है सरेंडर कर दिया अंग्रेजों के सामने। उस अंग्रेज सरकार के हुकूमत के कारण, चूंकि उसके ऑफिसर को भी मारा जा रहा था, इसलिए एक्सक्लूडेड एरिया 1874 में सबसे पहले आदिवासी का घर बना दिया गया। ये आदिवासी का घर गया, जमींदार इसमें मत ढुकना, राजा इसमें मत ढुकना, बाहरी मत ढुकना। और वही 5वीं अनुसूची के रूप में अंततः संविधान बनने के दिन बना। इसीलिए अम्बेडकर बाबा ने कहा, अम्बेडकर ने, देखो आदिवासियों, देखो हरिजनों, तुम्हारा संविधान हम बना दे रहे हैं, लेकिन ये लागू होगा कि नहीं होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। और लागू होने में 3 चीजों को प्राप्त करने में तुम्हें 3 मंत्र देता हूं। पहला मंत्र है पढ़ा लिखा बनना, शिक्षित बनना तुम, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, तभी महात्मा गांधी ने हमको बुलाया कि भारत का संविधान बनाओ, पटेल ने बुलाया कि भारत का संविधान बनाओ, नेहरू ने बुलाया कि भारत का संविधान बनाओ, खोज के उनको बुलाया गया भारत का संविधान बनाने के लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाने के लिए।
ऐसा क्यों हुआ? उसको पानी पीने नहीं दिया जाता था कुआं से, उसको एक साथ कुर्सी में बैठने नहीं दिया जाता था स्कूल में। लेकिन जब संविधान बनाने का समय हुआ तो बोला गया कि आओ बनाओ, बनाया। वर्ल्ड में पूरे उनकी नॉलेज, तो आदिवासी नॉलेज गेन करने के लिए अम्बेडकर ने कहा नॉलेज गेन करो, नॉलेज इज पावर। लेकिन आईएएस आईपीएस बनने का रास्ता बंद कर दिया। मीना लोग आदिवासी बन गया, सारा आदिवासी का पैसा खा रहा है, सब आईएएस आईपीएस का नौकरी खा रहा है, 60 में 55 में वही लोग बन रहा है। क्यों? क्योंकि वो ट्राइबल सब प्लान का पैसा को, आदिवासी का 22,000 करोड़ रुपया को दिल्ली में यूज कर रहा है, अपना घर बना रहा है। जब हम इस 22,000 करोड़ रुपया को जांच करते हैं, आकलन बनाते हैं, तो हम लोग 1,000 करोड़ रुपए का कनाट प्लेस में अगर जमीन लेंगे 1 एकड़ मिलेगा। 1,000 करोड़ रुपए का 20 तल्ला घर बनाएंगे तो 20 तल्ला घर बनेगा। और उसके बाद तुम्हारे बच्चों को तुम कहो कि चले जाओ दिल्ली और आईएएस आईपीएस बन के यहाँ वापस आना, आईएएस आईपीएस का मीना से बेसी भरमार हो जाएगा। लेकिन ये पैसा सूरज चलाने के लिए दे रहा है, आईएएस बनने के लिए नहीं। इसलिए इस पैसा कहां खर्च होगा? नियम हम बनाएंगे, कानून आप बनाएंगे, ग्राम सभा तय करेगा, ट्राइबल काउंसिल तय करेगा। ये संविधान में है, ये 5th शेड्यूल में जिक्र है। इसका चेयरमैन भी जो होगा फाइनली तय करने वाला आदिवासी होगा। 15 एमएलए में से ही चुनाव करना होगा, ये भी संविधान में है। लेकिन बंद कर दिया गया है सबको, ताला बंद। आदिवासी का अधिकार, पैसा कौड़ी कर सब दूरा बंद। ठुमरू निकालो, टांगा निकालो और ताला के दूर तक टांगे से नहीं टूटता है वो ताला। ताला तोड़ो। और अधिकार को हमको देना होगा, मेरा पैसा मेरा देना होगा। हो सकता है समय लगेगा, 10 साल लगे, 20 साल लगे, आज बने नहीं बने, मगर इसको आपको करना है, आपको लेना है। ये समय की मांग करेगा इसमें। तो इसी चीज को लूटना चाहते हैं कुर्मी, उसी चीज को लेना चाहता है भोक्ता। अब जितना उधर आदिवासी है, ये भोक्ता भी चलाक जातियां में से आती हैं, सब जमीन को वो लोग एक कट जाएगा, प्रतिबंध हट जाएगा, लेना शुरू करेगा। हम लोग को पता है कि हम लोग एक हड़िया में और एक मुर्गा में जमीन दे देते हैं, ले जाओ यहां से वहां तक। ऐसे ही इन लोग को चाहत है कि पूरा आदिवासी समाज को हम लूट ले। तो इसीलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि अभी हमारा जो 22 चीजें हैं उसको मैं पढ़ रहा हूं, आपकी स्वीकृति है या नहीं है उसको आपको बोलना होगा। अगर आप, जैसे मैं कहूंगा इसको लगाना होगा या लागू करना होगा या रोक लगाना होगा, तो अगर आप बोलेंगे कि हाँ इसको रोक लगाना होगा, तो हम मान जाएंगे कि आपकी स्वीकृति मिल गई और वो चीज जाएगा। भारत देश के जितने प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है या तो झारखंड प्रदेश के जितने मंत्री हैं या सत्ता है, उनके पास मेमोरेंडम के रूप में आपका प्रतिनिधिमंडल, यहाँ पर बहुत सारे हमारा समाज का अगुवा लोग हैं, उनके साथ में प्रतिनिधिमंडल जाकर के अल्टीमेटम देगा कि इन चीजों को आप बनाइए, इन चीजों को आप ठीक करिए। क्योंकि भारत का संविधान के तक हम अपने से नहीं मांग रहे हैं, हमारा समाज जहां दिक्कत हो रहा है उसको कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो हम आपसे बात करना चाहते हैं वो कुर्मी का। हम बोलेंगे, आपको बोलना है, अगर आप स्वीकार करेंगे तो बोलना है, कुर्मी मातो जाति को आदिवासी में शामिल करने का हर कदम को रोक लगाना होगा। कुर्मी मातो जाति को आदिवासी में शामिल करने का हर कदम को रोक लगाना होगा। एक बार आओ, इसमें फाइनल होगा। कुर्मी मातो जाति को आदिवासी में शामिल करने का हर कदम को रोक लगाना होगा। पीछे बैठे हाथ उठाइए, तो सभी हाथ उठाइए। विरोध दर्ज लगाना होगा समाज। ये पास हो गया, पास हो गया, अब कोई नहीं बनेगा। ये आप देख लिया, ये नाक कान
तुम्हारा माथा से एंटीना की तरह मिसाइल निकल निकल के उन लोग का मुंह में पड़ रहा है। कल को हालत खराब हो जाएगा। अब बंदी बंद। दूसरा, भोक्ता जाति को आदिवासी में शामिल किया गया है, उस नोटिफिकेशन को रद्द करना होगा। ये तो पासे हो गया। तीसरा, जनगणना फॉर्म में सरना कोड अंकित करना होगा। ये बहुत ज्यादा से पास हो गया और करेंगे, होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा कदम आगे बढ़ाया है। आज न कल तो मिलेगा ही मिलेगा, श्योर, डेफिनेटली। 20 साल के अंदर आपने बहुत बड़ी चीजें करी। चौथा नंबर पर जो मैं बात कर रहा हूं, गैर आदिवासी पुरुष द्वारा आदिवासी महिला से विवाह कर उत्पन्न संतान को आदिवासी बनाने पर रोक लगाना होगा। ये भी पूर्ण बहुमत से पास, 99%। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही चीजें आने वाला कल में हमारा आधार बनेगा और सारा का सारा समाज के पास, सारा अधिकारी के पास ये जाएंगी। और यही मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हैं। मैं वहां कहूंगा कि ये आम जनता की आवाज है, मेरा नहीं। मेरा अकेले तो तुम उसको ढांप दोगे, लेकिन इतना को ढांपोगे कहां से? हजारों लाख का आदमी का मुंह का जुबान का बात बोला हुआ तो इच्छा को हाथ उठाया हुआ को ढांपोगे कहां से? सूप में हाथी हाथ ढपाएगा? नहीं ढपाएगा। चौथा नंबर, गैर आदिवासी से विवाहित आदिवासी महिला को मुखिया, प्रमुख एवं जिला परिषद का अध्यक्ष पद देना बंद करना होगा। ये वो पास। आगे, गैर आदिवासी से विवाहित आदिवासी महिला के नाम से आदिवासी जमीन का हस्तांतरण बंद करना होगा। ये भी मुसीबत ला रहा है, इसीलिए। सातवां, आदिवासियों का धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जमीन भुइहरी पहनाई, महतोई, मुंडई, गाली कतारी, बनभोरा, गैरही, देशवली से संबंधित नियमावली बनाना होगा। अगला, आगे 8 नंबर, आदिवासी का सभी बैकलॉग नियुक्ति तथा 400 दरोगा का बैकलॉग नियुक्ति को अविलंब भरना होगा। बस, ये भी। 9वां नंबर, संविधान का अनुच्छेद 244 मतलब 5वीं अनुसूची के उन धाराओं को झारखंड के 13 जिलों में लागू करने का नियमावली बनाना होगा। यही हीरा है, यही 5वीं अनुसूची कोहिनूर हीरा है, जिसको झपटने के लिए उर्मी, देवी, बनिया, भोक्ता सब कोई दलालित है। यही चीज है, यही चीज, इसको रोकना होगा। 10वां नंबर, 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों का विधानसभा, यस, उसका अपना विधानसभा है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरमैन का चुनाव उसके 15 आदिवासी एमएलए के अंदर करने का नियमावली बनाना होगा। दस तो पास हो गया। 11 नंबर, ये जाएगी। आज का ये आपका शपथ है। ये मुद्दे, ये जो बोले जा रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कुर्मी को तो आदिवासी बनाने का आज का मीटिंग का कारण है, मगर जो संविधान और कानून की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको आने वाला 20 से 50 साल के भीतर भीतर आप प्राप्त कर लिए तो आदिवासी यहां फिर से राजा होगा। आदिवासी गुलाम था राजाओं का, जमींदारों का, आदिवासी फिर से राजा होगा। आदिवासी की तूती फिर से बोलेगी। जैसा आप लोग धान पैदा करते थे,
और गरु चराने के लिए रखते थे और उसको धान देते थे खरियन से। कांसा का घड़ा बनाने के लिए लाते थे, उसको धान देते थे खरियन से। मसना में और बाल को बेचने के लिए बुलाते थे और धान देते थे मसना से। मुड़िया तेल लाते थे, तेरी लोग तेल को पेट के देता था आपको, उसको धान देते थे आप खरियन से। राजा न थे आप, सबको जिलाया खिलाया, राजा बने। आपका लगे उल्टा हो गया। क्यों गरीबी है, क्यों दिक्कतें हैं, क्यों परेशानी है? हमारा कानून, हमारा संविधान, इसको प्राप्त करना। मैं 11वां नंबर पढ़ रहा हूं। संविधान का अनुच्छेद 244 के प्रावधान, झारखंड शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक यथाशीघ्र निर्माण करना होगा। इस कानून से आपकी 1 इंच भी जमीन दूसरे नहीं खरीद पाएंगे। इसीलिए सेक्रेटरी जितना भी लोग हैं, वे लोग चाहते हैं कि इसको बक्सा में बंद रखें, इसको जानने मत दें, 5वीं अनुसूची को समझने न दे, उसको पढ़ने न दे। और इसीलिए ये लोग हिंदी में नहीं लिखता है, कभी भी सब अंग्रेजी में लिख देता है। इसलिए अंग्रेजी में आपको पढ़ के समझना होगा और उसके बाद इन कानूनों के लिए फाइट करने की जरूरत होगा। क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा इसका डिटेल्स नहीं कर पा रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है इसलिए, मगर सारा डिटेल्स इसके विषय में क्यों क्या हुआ, इसमें कहां क्या क्या चीज है, कौन हीरा है, कई जो हीरा है, पीछे पीछे है, आगे आगे है, बड़ा बड़ा है, छोटा छोटा है, कितना बड़ा बोतल में है, ये सब थोड़ा सा लंबा समय लगेगा। इसीलिए मैं अगला वाक्य कर रहा हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय के अनुसार 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में से माइंस का उत्खनन एवं ट्रांसपोर्टिंग आदिवासी का कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर आदिवासियों को देना होगा, समता जजमेंट देना होगा। यस, ये भी पास हो गया। अगला, संविधान का अनुच्छेद 350 का क, ये संविधान का अनुच्छेद 350 का क है, का प्रावधान के अनुसार माइनॉरिटी लैंग्वेज मतलब हम लोग का आदिवासी भाषा, पूरा मुंडा हो, संथाल, खड़िया और जितना भी जिसने लिपि पैदा किया, उन भाषा आदिवासी की भाषा का पढ़ाई प्राथमिक विद्यालय के उनके लैंग्वेज में, हिंदी अंग्रेजी भी साथ में होगा, लेकिन उनके लैंग्वेज में प्रारंभ करना होगा। ये भाषा, अभी जैसे मैंने कहा कि अगर कुर्मी को कहोगे कि तुम जानोगे मुंडा भाषा, नहीं जानेगा, तो अगर हम भी नहीं जानेंगे तो कहेगा तो तुम भी तो आदिवासी नहीं हो। इसीलिए आदिवासी की भाषा पढ़ाई संविधान का धारा 350 के तहत में है। आदिवासी की भाषा पढ़ाना होगा। क्यों नहीं पढ़ाता है आपको, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आदिवासी की भाषा पढ़ाई में 4,000 20,000 आदिवासी टीचर नियुक्ति करना पड़ेगा और इसीलिए चाहते हैं कि इसको पेंडिंग कर दो और दूसरा तरफ पैसा को लगा दो रोड लगाने में जहां कमीशन सब है। इसलिए 350 का कानून को 350 का को लागू करवाना है और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, लागू कराने का प्रक्रिया भी चालू कराएंगे। हर हालत में आपने इसको ओके कर दिया है, इसको आप हर मेमोरेंडम में आने वाला कल में जितना साल तक इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़े, जब तक हम लोग हैं, जात है तब ना हम है हो, जात है तब आदिवासी है तब हम हैं। ये एमएलए और ये सब को अगर पूंसी आ रहा है, ये सब खाइए, कुछ नहीं है, जात नहीं है तो सब खत्म। आपका जात में खतरा है और आपकी जातियों को दूसरे लोग लूटेंगे तो आप कोई पद हासिल नहीं कर पाएंगे, ना हम एमएलए बन पाएंगे, ना कोई एमपी बन पाएगा, ना कोई आईएएस बन पाएगा, ना कोई मुखिया बन पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। तो फिर कौन चीज का रह गया बाकी आपके पास? तो फिर इसलिए टांगा और भोलवा तो चलाना ही पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता, सब कुछ करना हो सकता है। मतलब ऐसा करने का मेरा मतलब है कानून के तहत युद्ध, संविधान के तहत युद्ध, इसी में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे
हम अभी इतने आदमी आए हैं। महात्मा गांधी ने भारत देश को आजाद कराया खोपड़ी से, बुद्धि से। 1919 में जालियांवाला बाग कांड हुआ, उसने कहा कि नहीं, उसके पास तोप है, उसके पास बंदूक है, मेरा आदमी को नहीं निकालेंगे वो मार देगा तो आंदोलन टूट जाएगा, आंदोलन कमजोर हो जाएगा, फिर से रोड में नहीं निकलेंगे। इसलिए 1931-32 में भी वैसे ही किया। लेकिन 1942 आते आते उसने देख लिया कि पूरे भारत देश के लोग जाग गए हैं, अब रोड में उतर जाएंगे तो अंग्रेजों की ऐसी की तैसी हो जाएगी और भागना पड़ेगा, और भारत छोड़ो अंग्रेजों, भाग गया। यही विधि मैं बताता हूं आपको। आदिवासियों को इसी विधि से आगे बढ़ना है। कब तक नहीं देगा, महीना भर टाइम देंगे, 2 महीना टाइम देंगे। भोक्ता को बंद करो, आदिवासी का अधिकार दो, कुर्मी को बंद करो, इसको खत्म करो, 2 महीना में तय करो। और बताओ, अगर और कुर्मी तुम बेटा आओगे और रेल जाम करोगे तो अब ऐसा जाम करेंगे, पूरा का पूरा चक्का जाम, पूरा झारखंड प्रदेश के सारा रोड चक्का जाम, चीनी की तरह जाम हो जाएगा, चीनी की तरह जाम हो जाएगा। और भोक्ता जो बन गया है, किसने बनाया उसको तो खोजिए के निकालेंगे, लेकिन तुमको तो बनने नहीं देंगे। रिट दायर करने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में, हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा संविधान का हक को छीना है। इन लोगों ने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं पास कराया, ऐसे TRI से भी नहीं पास कराया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से भी नहीं पास कराया, जो आदिवासी विधानसभा है। तो किससे पास कराया? आदिवासी बन गया। आदिवासी बनने के लिए इन दोनों जगहों से पास कराना पड़ता है। लोभी रे, लालची रे, वोट का लालच की क्या लालच पता नहीं, क्यों समझी जोड़ने वाला है, क्या है, बना दिया है लोग। बड़का ठीक है, रामेश्वर राव जी कह रहे हैं कि हम बनवा दिए, अर्जुन मुंडा जी कह रहे हैं हम बनवा दिए। कौन सी श्रेय ले रहे हो रे? तेरा बाल बच्चा, छोटा पूरा, जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी सब छिनवा के गाँव भाई ले रहे हो। तो उसको जवाब कौन देगा? आपका भीड़, आपके लोग, आपका संख्या, आपका हुजूम, आपकी बोल, आपकी जुबान, आपका ठुमरू, आपका टांगा, यही जवाब देगा। ये भाषा को भी पढ़ाना होगा, बच्चों को बोलना भी होगा। आपको हमेशा बच्चों के साथ अपनी अपनी भाषाओं में बोलना होगा। आगे लोहरा, लोहार, कमार, करमाली को आदिवासी का सूची में शामिल करने हो तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में समीक्षा प्रारंभ करना होगा। यस, छोटी सी चीजें हैं। जो तो आदिवासी नहीं हो उसको ढुकाने खोज रहे हो, जो आदिवासी रहा उसका जमीन लेने के लिए, लूटने के लिए उसको कीट कर दिए हो, दूध की मक्खी की तरह निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये आदिवासी कौन गांव में नहीं है? कहां पर थार नहीं बना, कहां पर ढोल नहीं बना, कहां पर अखड़ा में नहीं नाचा, कहां पर जोधुरा नहीं हुआ, सभी समाज एक साथ रहा। झारखंड बनने से पहले सब लोहरा लोहार आदिवासी था, आज क्या हो गया रे? झारखंड बनने के बाद क्या हो गया? इसका बस एक ही उपाय है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट से जांच करो और तुरंत ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में ओके करो। एक वर्ड खाली हिने हुने हो गया है, लोहारा से लोहरा, उतने को लागू कर दिया है, पार कर दिया है, लगा दिया है, रोक दिया है। आदिवासी जमीन को लूटना है, इसका प्रमुख कारण है। जितना कठर मोड़ से लेकर अरगोड़ा चौक तक लोहरा जमीन है, सब बड़ा बन गया, फ्लैट बन गया आदिवासी का जमीन पर। इसलिए इनको भी हमको रोकना होगा और ये चीज को बनाना होगा। रिसर्च इंस्टीट्यूट से पास करा करके हमारी जो साथ में रहे सारे लोग, आदिवासी, लोहरा, महली, बड़ाई और संथाल, उरांव, मुंडा हो, जितने भी बात हम आदिवासी हैं, गोंड, सभी 32 जनजाति सब एक साथ रह के हमें आने वाला कल समाज को बचाना। सबका एक ही रोटी है, टुकड़ा टुकड़ा सब लोग खाते हैं, इसलिए उस रोटी को बचाना है। रोटी बचेगा तभी तो टुकड़ा टुकड़ा बांटेंगे। और आगे 15वां नंबर, पेशा 1 में ग्राम सभा को प्रदत्त शक्ति धारा 4M, धारा 4M का 1, धारा 4M का 2, धारा 4M का 3, धारा 4M का 4, धारा 4M का 5, धारा 4M का 6, धारा 4M का 7, धारा 4O, धारा 4H, धारा 4I में उल्लेख प्रावधान को राज्य में लागू करने का नियमावली बनाना होगा। गांव
गांव गांव के हम इनके गीजा बना दिया है। इतना ताकत 5वीं अनुसूची के कारण गांव को दिया है, दरोगा सीओ वीडियो किसी का नहीं चलेगा, तुम्हारा गोड़ लागेगा। ये संविधान है, ये कानून है। लेकिन आप कुछ भी लिख के देते हैं, क्या दरोगा सीओ वीडियो डीसी मानते हैं? नहीं मानते हैं। और इसीलिए इसको लुका दिया है, छुपा दिया है, इस कानून को जोड़बे नहीं किया है, इसको लगाबे नहीं किया है। इसलिए नियमावली जब बन जाएगा तो गांव का राज आपका, गांव का जल जंगल जमीन लोहा कोयला यूरेनियम सोना चांदी तांबा और उसका बालू और तालू और उसका जंगल तंगल बाजार मेला सब आपका, आपके बगैर कुछ नहीं। तो सत्ता सोचता है कि अगर विकेंद्रीकरण कर देंगे, अगर विकेंद्रीकरण देंगे तो मेरा क्या होगा? मेरा नहीं चलेगा, मेरा नहीं चलेगा। सिर्फ इसी के कारण, सिर्फ यही वजह है, आपको शक्ति देना नहीं चाहता, पावर देना नहीं चाहता है। पावर लूट के लेना पड़ता है, शक्ति लूट के लेना पड़ता है। छीनना होगा, ठुंगरू लाओ, लूटना होगा, मांगना होगा, आंदोलन करना होगा, रोक देना होगा, सब कुछ चीज कर देना होगा। अवैध नहीं मांग रहे हम, वो वैध मांग रहे जो संविधान में है, जो संविधान का चीज को छुपा दिए हो, संविधान में लिखा चीज को लुका दिए हो। हमारा अधिकार, हमारा बच्चों का, हमारा जमीन का, हमारा जायदाद का, हमारा पैसा का इसी चीज में लुका हुआ है, इसी पेशा एक्ट में भी लुका हुआ है। और उस एक्ट का इन धाराओं में लुका, खाली मुखिया प्रमुख बना दिया है और ग्राम सभा का अध्यक्ष को झंझुना दे दिया है। पैसा भी उल्टा पलटा के को 2000 के को 1000 के को ग्राम सभा का अध्यक्ष को, इसको भी चेंज। तो ग्राम सभा पावर छोटका हीरा है, इसको लुका लिया है वो पॉकेट में, उसका पॉकेट से निकालना होगा, आपको अपने पास रखना होगा, उसका प्रकाश में आपको आना होगा। और इसलिए ये एक्ट को भी हम लोग आपसे पास हो गया है, अब आने वाला कल में हम लोग प्रेजेंट करेंगे, इसको भी देना होगा। 16 संविधान का धारा 275(1) के अंतर्गत केंद्र से आदिवासी विकास के लिए प्रदत्त पैसा को खर्च करने के लिए 5वीं अनुसूची के नियमानुसार ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल एवं ग्राम सभा से अनुशंसा लेना अनिवार्य करना होगा। यस, ये ऐसा कानून है, जिस दिन तुमने अनिवार्य कर दिया उस दिन तुम पायलट बनने लगोगे, उस दिन तुम आईएएस बनने लगोगे, उस दिन तुम आईपीएस बनने लगोगे, उस दिन तेरा बड़ा बड़ा फार्म होगा, खेती का फार्म होगा, सुअर चराने वाला नहीं होगा, ये मुर्गी 2-4 को अंडा दे देता है वैसा वाला नहीं होगा, 50% एनजीओ और खा के पेट में भरा देता है। और इसलिए इसी चीज को आपको लूटना है, इसी चीज को छीनना है। ये छीनाएगा कैसे? इसमें संविधान बोलता है कि इसका ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो एडवाइज करेगा उसी में खर्च करना है, मुर्गी चलाने के लिए नहीं खर्च करना है। वो जो बोलेगा उस पर, ग्राम सभा का अध्यक्ष जो बोलेगा उस पर खर्च करना है। अपने से ही लोग तय कर करके कहां कहां खर्च कर रहा है। एनजीओ से मिलके मुर्गी मोर जाएगा तो मोर जाएगा, हम लोग का पैसा तो निकल जाएगा। ये पूर्णा धुरना बस को चलो, ये तो खत्म होना ही है, हमारा पैसा आ जाएगा, हम लोग का चीज ठीक हो जाएगा। सुअर चराते रहो। एकलव्य का अंगुली काट दिया गया था पुराने दिनों में, क्यों काट दिया गया? आदिवासी बुद्धिमान होने लगा, इसीलिए। तो ऐसा चीज ये लोग देने नहीं चाह रहे हैं, आदिवासी का पैसा देने नहीं चाह रहे हैं, आदिवासी का हित में देने नहीं चाह रहे हैं, आदिवासी के द्वारा मांगने पर देने नहीं चाह रहे हैं। और हम जब जोड़ते हैं तो इतना सारा पैसा 50-50 हजार अगर हम बांट देंगे पूरे के पूरे गांव का, तेव खत्म नहीं होगा। हर साल 2 हवाई जहाज खरीदिएगा, तेव खत्म नहीं होगा। और स्कूल आप तगड़ा इंग्लैंड से टीचर ला के स्कूल बनाइएगा, तेव खत्म नहीं होगा। दिल्ली में आप 20 तला का घर बना के आदिवासी को आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए भेजिएगा, तेव खत्म नहीं होगा। 22,000 करोड़ रुपया, और इतना प्लान बनाते बनाते अगला मार्च फिर आ जाएगा और 22,000 करोड़ रुपया आ जाएगा। कितना खर्च करने सकोगे? खर्चे नहीं करने सकोगे। तेरा समाज कहां से पीछे देखेगा? तेरा बच्चा कहां देखेगा पीछे? इसके बाद आगे ही देखेगा। इसलिए इस विधि विधान को भी आने वाला 20 साल के भीतर भीतर, 10 साल के भीतर भीतर, अभी से लेकर 20 साल के भीतर भीतर आपको लाना होगा, लेना होगा, लूटना होगा। आसान नहीं है। सत्ता सरकार देने नहीं चाहती, सत्ता का विकेंद्रीकरण करना नहीं चाहता है। आदिवासी जानकार नहीं है, सोचता है जानोगे समझोगे लूटोगे तभी मिलेगा, आंदोलन करेंगे तभी मिलेगा। अपनी माँ अपने बच्चों को दूध तब तक नहीं पिलाता है, रोता नहीं है तब तक। इसीलिए तुमको रोना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा, ठुंगरू टांगा लाना ही पड़ेगा लेने के लिए। आगे संविधान का अनुच्छेद 244 का एक
उपधारा 5(2)(a) और 6(1) एवं 5(2)(b) और 6(2) को झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र के 13 जिलों में नियम बनाकर कार्यान्वित करना होगा। ये दोनों धारा जो बोले हम, ये दोनों धाराओं में कहता है आदिवासी की जमीन 1 इंच बेचना नहीं है। अगर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी लेगा तो वो अनलॉफुल होगा, इस धारा में उल्लेख है। इसको कौन बताया तुमको? कोई नहीं बताया। ये लोग बोलता है CNT एक्ट का मूल कॉपी जो 1908 का है, एक जगह भी आदिवासी लिखा हुआ नहीं है। आदिवासी के लिए है ही नहीं। वो टेलर ने बनाया, रीड ने बनाया लगान वसूली करने के लिए। हमारा लगान वसूली होगा, उसमें सुविधा होगा, जमींदार को सुविधा होगा, उसके लिए उतना धाराएं लगाई गई हैं। आदिवासी को रक्षा करने का कानून 5वीं अनुसूची, एक्सक्लूडेड एरिया, संविधान का 244 का धारा 1, यही सबसे बड़ा कोहिनूर का हीरा है, इसी को बचाना। इसके बाद जमीन एक भी, देखो पूरा रांची छिना गया ना, जमीन खत्म हो गया। अगर संविधान होता, CNT एक्ट होता, SPT एक्ट होता, दुमका चला गया। कैसे चला गया? जरूर कहीं ना कहीं छेदा है, या तो उस सही हथियारे नहीं है। तो CNT एक्ट में बहुत छेदा है। 46 धारा, 47 धारा, 48 धारा, 49 धारा, 72 धारा, सब में छेदा। इतना छेदा कि गरगरा के सब आदिवासी जमीन को हस्तांतरण कर रहा है। उसके विपरीत ये 5वीं अनुसूची कहता है कि 1 इंच जमीन भी अगर गैर आदिवासी का तुम ले लिया, नॉन ट्राइब ले लिया, तो वो गैर कानून होगा। संविधान का मूल ड्राफ्टिंग कहता है इसको। सेनेगल राव अंबेडकर ने कहा कि मेरा से ज्यादा संविधान बनाने में उसका अधिकार है। सेनेगल नरसिम्हा राव, संविधान बनाने में 2 व्यक्तियों का योगदान है, बेनेगल राव, नरसिम्हा राव, दूसरा अंबेडकर। इनका कथन है, इनकी ड्राफ्टिंग है, संविधान का ड्राफ्टिंग, और उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। तो कौन देगा? ऐसा अगर कानून बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा, तो यहाँ का सेक्रेटरी से लेकर हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से आया, उसको जमीन चाहिए। रांची का आबोहवा बहुत अच्छा है, यहाँ बाढ़ नहीं आता है, यहाँ भूकंप नहीं आएगा, इसलिए उसको लूट लो, छीन लो। ये कानून और विधि विधान। 18 नंबर में मैं फिर कह रहा हूं, आदिवासियों को जमीन मोर्गेज कर गृह निर्माण एवं व्यवसाय तथा शिक्षा के लिए बैंकों द्वारा लोन देने का नियम बनाना होगा। आपके पास अगर नहीं है पैसा, सारा रिंग रोड का जमीन आदिवासियों का लूट लिया गया क्योंकि पैसा नहीं है घर बनाने के लिए। घर बना दो ना, और बड़ा बड़ा गोदाम बना दो ना, 1 लाख रुपया तनख्वाह आएगा, वहां से रेंट आएगा। नहीं, ये लोन नहीं देगा, 5 साल में अदा करना पड़ेगा। कौन बोलता है? CNT एक्ट का धारा 46 बोलता था कि रैयत को 5 साल तक, 7 साल तक बांधा देना है और 5 साल तक मोर्गेज करना है। उसको समझ लिया कि ये आदिवासी का बात बोल, आदिवासी समझ लिया। रैयत, छोटा नागपुर का रैयत के लिए कानून बनाया CNT एक्ट में। सेके कहता है कि आदिवासी के लिए बना दिया और आदिवासी को लोन लेने से रोक दिया। अभी भी हर बैंक में कहता है कि CNT एक्ट का धारा करो। अरे CNT एक्ट हमारा बात का ये नहीं है तो का तो ऐसा कानून आपको रोकने के लिए भी बनाया, आगे नहीं बढ़ने देना। सारा सेठ मारवाड़ी भारत देश का कहां से आगे बढ़ रहा है? बिजनेस खोल रहा है, आगे बढ़ रहा है, दुकान खोल रहा है, स्कूल खोल रहा है, गोदाम खोल रहा है। पैसा है तब, पैसा कौन देगा? बैंक क्यों नहीं देगा? बैंक से पैसा लेके वो नीरव मोदी भाग रहा है इंग्लैंड, और आदिवासी के हामी के कहता है कि 5 साल में वसूल करो। कौन सकेगा 5 साल में वसूल करने? तो ये नियम आदिवासियों को रोकने के लिए है कि नहीं है? ये कानून आदिवासियों को आगे नहीं बढ़ने देने के लिए है। ना घर बना रहा है, ना व्यवसाय कर रहा है, ना अपना बच्चों को पढ़ा लिखा पा रहा है, सब बंद हो गया। इसलिए ये भी हम लोन देने का भी व्यवस्था कराने के लिए मांग करेंगे और करने को है हमारा। अब मैं थोड़ा 19 नंबर का है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला। आदिवासियों का ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर सख्त कानून बनाना होगा। यस, संविधान का अनुच्छेद 23 और IPC का 370 और 370A ये रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का, विधान बनाने का निर्णय लेता है। नहीं बनाया गया, हो नहीं रहा है। 20
आदिवासी को आईएएस, आईपीएस, बीडीओ, सीओ का पीटी के बाद कोचिंग दिल्ली में कराने के लिए 5-5 लाख रुपया ट्राइबल सब प्लान का पैसा देना होगा। अगला, आदिवासी जमीन अधिग्रहण करने के बाद उपयोग ना हो तो तत्काल उसे वापस कराने का नियमावली बनाना होगा। ये वाला जमीन सुखराव राव का है, बैठे हो सो। और वो वाला स्टेडियम बना है वो बिगल उराव का है। और हमारा माँ का भी जमीन है वो आसपास, आगे गेट आसपास, वो घास बेच बेच के खरीदी थी। मेरा फूफा हटिया, मेरा फूफा है, मेरा मामा हटिया का है। तो 32 ठो गांव गया आदिवासी का, 32 ठो गांव चला गया आदिवासियों का। यहाँ अब क्या बना रहा है, यहाँ कहाँ ऑफिस बना रहा है, कहाँ स्टेडियम बना रहा है, छीन लिया। हमको जिस उद्देश्य से 8000 एकड़ आदिवासी का जमीन लिया था, वो अगर उपयोग में नहीं आता है तो उसको वापस करने का प्रावधान संविधान में है, नियम में है। लेकिन ये वापस नहीं करेगा, क्योंकि यहां बाहरियों को लाके बसा देना है, भरा देना है, उससे पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है। एचईसी और सरकार दोनों पैसा को बांट लेता है। और रैयत बेचारा अपना पूरा, अरे वो जमीन हमारे बाप कर रहे कार्य ले ला, हमारे बाप का था, उसका बाप का था, उसका कई पीढ़ी पहले का था। उस जमीन में मेरा अधिकार नहीं है, उस जमीन में मेरा बच्चा का अधिकार है। उसको तुम कैसे ले लिया? 32 तो गांव लेके वापस क्यों नहीं कर रहे हो? जगह जगह सब ऑफिस बना रहा है, सब बाहरियों को लगा के बसा रहा है। शेड्यूल एरिया रोकता है उससे। कौन रोकेगा? तुम रोकेगा। आज का ये भीड़ और आने वाला कल में जो होगा वो रोकेगा। एक एक करके हम लोग पालन करेंगे और प्राप्त करके ही छोड़ेंगे। यहाँ का जितना 32 गांव के लोग, आपको आगे आना होगा, लड़ना होगा, रोकना होगा। स्मार्ट सिटी बना रहा है, बाप का जमीन है, स्मार्ट सिटी बना रहा है। कहां हो रहा है? किसको फायदा हो रहा है? किसको इससे फायदा? आदिवासी कहां गया? अब बना भी दिया तो उसका क्या हक है? नौकरियों दोगे क्या? कुछ नहीं। ये चीजें इन लोग कर रहे हैं। 22 नंबर में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के कारण जमींदारों एवं राजाओं से लिया गया वेस्टेड लैंड एवं जमींदार तथा राज्यों को दिया गया जमीन लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत M4 में उल्लेख है, इसको ऑनलाइन करना होगा। आप लोग इसको नहीं समझे, इसीलिए कस के हाथ नहीं उठाए। ये बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा चीज है। ऑनलाइन करना होगा। क्या कर रहे हैं? हर गांव में लड़ाई है कि नहीं? मझियस का जमीन का, बकास्त का जमीन का, गरमजरुआ का जमीन का। संविधान बोलता है कि बकास्त, गरमजरुआ बकास्त, गरमजरुआ आम, गरमजरुआ खास। हर गांव में संविधान बोलता है कि आदिवासियों को बंदोबस्त करना है। सीओ कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा आपको कि मेरा नहीं है, मेरा है, राजा का नहीं है, जमींदार का नहीं है? M4 में पता चलता है। M4 को ताला में बंद कर दिया है। हम जब टीएससी का बैठक में चीफ सेक्रेटरी को बोले तो बोलता है नहीं सर मत खोलिए। एक एक गांव में इसके चलते हम नहीं ले पा रहे। और हर गांव का ये जमीन जो वेस्टेड लैंड है आदिवासियों के लिए रिजर्व करने का और आदिवासियों के बंदोबस्त करने के लिए संविधान सीओ को और डीसी को आदेश देता है। यहाँ कर तो अगर केस चल जाएंगे ना, हम लोग करेंगे सीबीआई जांच। अभी आ रहे हैं, सीबीआई जांच आएगा, सब बेटा डीसी जाबा जेल। नाम बता दे रहे ना, हमको पता है कौन विधि विधान से। हम विधानसभा में बोले एक दिन, आई रे तुमको एसआर कोर्ट 1999 तक कंपेंसेशन करने का अधिकार दिया था। एसआर कोर्ट का लिमिटेशन था, टाइम था 99 तक। तुमने 99 के बाद आदिवासियों का रांची का जमीन को 15 तक में सब जमीन को बेच दिया। तो पूरा वायलेशन कर दिया, तोड़ दिया सब। किसको बनाया था पेट्रोन? कौन था? किसको बनाया था उसका अधिकारी? किसको बनाया था? रोकने का पावर किसने दिया था? संविधान। डीसी को। हमने विधानसभा में कहा हर डीसी जाएगा जेल। सब हक्का बक्का हो गया, कहे जेल जाएगा। और जाएगा क्योंकि वायलेशन जबरदस्त तरीके से हुआ है, लैंड का, जमीन का बुरी तरह से हुआ है।
और ये कराना होगा हम लोगों को। हम आने वाला अंतिम पॉइंट में इसका रीट भी हम लोग दायर करेंगे। हम आ रहे हैं इस विषय पर। 13 जिलों में लैंड को ठीक करना होगा। आदिवासियों का पारंपरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था का संचालन एवं नियंत्रण करने के लिए संविधान का 5वीं अनुसूची के प्रावधान एवं निर्देश के तहत पाढ़ा व्यवस्था को मान्यता देने का नियम बनाना होगा। पाढ़ा व्यवस्था हमारा बाप दादा का भारत में संविधान नहीं बना था, दुनिया में नहीं, तब वो संविधान लोकतंत्र बना पढ़ा और वही संचालन करता था देश को, राज्य को, गांव को, सभा को, सबको। अभी न सीओ और बीडीओ और पार्लियामेंट आ गया और कोर्ट और कचहरी आ गया। उससे पहले रे हमारा बाप दादा का व्यवस्था था। तुमको सिखाया नियम कानून, पार्लियामेंट बनाने और सुप्रीम कोर्ट बनाने। उससे पहले तो हम जानते थे, हम तुमको सिखाए। कहां लुका दिया, ये खत्म क्यों कर दिया, इसको लाना होगा। इसी में एकता बनता था, इसी में हम जमीन को बचाते थे एकता बना के। तेरा पुरखा बोला था कि एक साथ रहोगे, एक साथ सामूहिक मुकाबला करना आदिवासी, यही मंत्र दिया था। हम लोग टूट टूट जा रहे हैं। पढ़ा टूट गया, ग्राम सभा टूट गया, इसीलिए पचोरा टूट गया, इसलिए मान्यता देना होगा। और हर पढ़ा में स्कूल अब अपना खोले। ट्राइबल सब प्लान का पैसा 5 करोड़ दो, स्कूल खोलो और बढ़िया बढ़िया टीचर लाके आदिवासी बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाओ। सरकारी स्कूल में पढ़ुआ था ही मैंने। और क्या कर रहा है, मैट्रिक के बाद ना नाम लिखने जान रहा है, ना एप्लीकेशन लिखने जा रहा है। कितना दूर जाएगा, लाठी पकड़ेगा, कपड़ा धोएगा और बर्तन में मांजेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। बड़ा साजिश है ये। इसको रोकना होगा, इसको भी तय करके इसको ठीक ठाक करना होगा। झारखंड में आदिवासियों का जमीन लूट, भयानक लूट तथा झारखंड में सरकारी जमीन का भी भयानक लूट। इसको तो बेटा सीबीआई जांच कराना होगा और सभी को जेल जाना होगा। ये आज का भीड़ के माध्यम से हम आपसे मांग कर रहे हैं। आप हाथ उठा दिए तो ओके मान लेंगे। झारखंड में आदिवासियों का जमीन लूट तथा झारखंड में सरकारी जमीन लूट का सीबीआई जांच कराना होगा। ओके हो गया। एसआर कोर्ट के द्वारा हजार एकड़ लूट लिया गया कानून का उल्लंघन करके। कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा अशोक नगर जैसा जमीन को उसको भी लूट लिया गया गैर कानूनी तरीके से। भुईहरी जमीन, महतोई जमीन, पहनई जमीन को पूरा रांची में सादा पाटा से लूट रहा है कानून का उल्लंघन करके। बकास और मजियस और गरमजरुआ मालिक, गरमजरुआ खास आदिवासी को बुरी तरह से लूट रहा है। यहाँ बैठ रहा है सीओ चुपचाप, डीसी चुपचाप। अभी लोग जेल नहीं जाएगा, कानून चुपचाप बैठा रहेगा। जब यहाँ संविधान आ जाएगा ना, जब यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जज सब जांच करने के लिए आ जाएगा, सीबीआई जांच कमेटी बैठा देगा, तो सबकर पेट पोटा में ऐठन होकर के हेकड़ी गुम हो जाएगा, सबका हालत खराब हो जाएगा, सबको जेल जाने से सब सीओ जेल जाएगा। हम बता देते हैं, हम तो कहते हैं एक नो रे बेटा, अगर इस जमीन से संबंधित विधि विधान को सही से आकलन करने के लिए जांच आयोग बैठ जाए, अगर जितना सीओ है झारखंड में, जितना सीओ है झारखंड में, सब अगर जेल नहीं गया तो देख लेना। हम तो कहते हैं रांची का जेल, बिरसा मुंडा जेल खचाखच सीओ से भर जाएगा और कर्मचारी से भर जाएगा। और डीसी को तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा, डीसी को, क्योंकि संविधान उसी को पैट्रन बनाया था, तुम बचाना, रक्षा करना। अगर तुमको लगता है कि आदिवासी का जमीन छिना रहा है तो तुरंत कानून को रोकवाना और ठीक करना और आदिवासियों को रक्षा करने के लिए तुम रोक देना। नहीं रोका तो उसको पूछेगा काहे नहीं रोका, तुमको भी मिला होगा, चलो जेल, चलो अंदर चलो। इसीलिए सीबीआई जांच हमको कराना होगा हर हालत में। अंतिम है प्रिवेंशन ऑफ एसटी-एससी एट्रोसिटी एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ एसटी-एससी एट्रोसिटी एक्ट 1989 में डाला गया। सीआरपीसी 1973 का धारा 41 को हटाना होगा। बेटा में इतना मजबूत कानून रे, ये एसटी-एससी एक्ट, स्पेशल एक्ट 89 में बनाया हुआ, आदिवासी के छूले तो गिले बेटा, इतना ताकतवर है। जेल तुरंत, नॉन बेलेबल वारंट। उसमें कहता है कि आदिवासी जमीन को अगर लूटने के लिए तुम गए हो और कहोगे कि छोड़ो नहीं तो मारेंगे, जेल। आदिवासी कोई कपड़ा पहना है, छू दिए हो और उसको हटा रहे हो और कहेगा कि नहीं इके ना छू, अगर तुम वो केस कर दिया तो उकरो में जेल। आदिवासी का कुआं में, पानी में, धर में, सपना में, ऐसा सरना में, पूजा में, पाठ में अगर तुम विरोध किया तो जेल।
एसटी प्रिविलेज भारत, पूरा झारखंड प्रदेश नहीं, पूरा भारत देश में जब पार्लियामेंट में संशोधन करा गया और सुप्रीम कोर्ट में उसके ये किया, पूरा झारखंड प्रदेश के आदिवासी रोड में, भारत देश के आदिवासी रोड में निकल गए। उसके बाद केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। ये ताकत है तुम्हारा आंदोलन में, ये ताकत है तुम्हारा रोड निकलने में, ये ताकत है पूरा के पूरा जमीन चीटी की तरह रोड में आ जाने के बाद अल्टीमेटम देने में। भारत सरकार की हेकड़ी गुम हो गई, वापस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको ओके करा दिया। ये सारे जितने अधिकार है इसी दम के आधार पर हम प्राप्त करेंगे, लेंगे इसी दम के आधार पर। और इसलिए इसमें क्या किया है, सीआरपीसी का धारा जो 73 में बना, उसका 41A है, उसको ठूस दिया है, डाल दिया है कमजोर करने के लिए। उसमें क्या बोलता है, केस तो हो जाएगा लेकिन 3-4 महीना हम उसको ट्रायल करेंगे, देखेंगे कोई किया है कि नहीं, आदिवासी को गाली दिया है कि नहीं, आदिवासी की जमीन लूटा है कि नहीं लूटा है। तब तक 3 महीना में कंप्रोमाइज करा के केस को टाए फिक्स कर देता है, खत्म कर देता है। बाकी केस है उसमें तुरंत एफआईआर हो, अरेस्ट। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फिर से आया है कि इसको एफआईआर होगा, अरेस्ट करना होगा। मैं सारे आदिवासी समाज को कहता हूं, अगर किसी दूसरे नॉन ट्राइबल ने आपको धोखा दिया, जमीन ले रहा है, गाली दिया, किसी तरह का तेरा बारी में घुस गया या तेरा छगरी को ले लिया, एफआईआर कर दो। सिविल कोर्ट में नहीं, एसडीओ जगह नहीं, सीओ जगह नहीं, एफआईआर एसटीएससी थाना में। और ये 20,000 करोड़ रुपया को भी बोलता है एसटीएससी थाना को मजबूत करना, वहां गाड़ी देना, घोड़ा देना, दरोगा देना, उसका तनख्वाह देना और तुरंत कबाड़ी करवाना, लेकिन सब एसटीएससी थाना को कमजोर बना दिया है। लेकिन फिर भी वहां डीएसपी करता है उसका इंक्वायरी। इसीलिए हमारा आपसे आग्रह है, तुरंत केस करना और इसी में जाना। एसडीओ और एसीआर डीसी जगह नहीं, ये लोग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, पावर नहीं है, दम नहीं है। एसटीएससी एक्ट में क्रिमिनल एक्ट, तुरंत जेल जाओ, और जुडिशियल पावर, तुरंत जेल चलो। इसलिए इसको हम लोग को पता नहीं है, जानकारी नहीं है। हमारा पूरा आदिवासी समाज, सभी लोग जितने आए हैं, उससे आग्रह है कि आप इस चीज को पालन करेंगे। अब मेरा इतना मांग, जो हमारा 26 ठो मुद्दे थे, ये सारा मांग को हम लोगों ने रख दिया, आपने स्वीकृति भी प्रदान कर दिया। अब हम लोग हर जगह, यहाँ के मुख्यमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, सभी मुद्दों को हर जगह भेजेंगे, हर जगह मिलेंगे। हमारा जितना भी पदाधिकारीगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, समाज का अगुवागण है, इन लोगों के साथ हम सब मिलेंगे। आने वाला कल में सबको चिट्ठी लिखेंगे और सबसे टाइम लेंगे, और टाइम लेके इन सभी मुद्दों पर अपील करेंगे। सीबीआई जांच कराइए और मांग करिए, लीजिए या रिट दायर करिए, जो भी करना हो सभी हम लोग करना प्रारंभ करने वाले हैं। और आपसे आग्रह है कि ये बहुत सफल आप लोगों का आंदोलन रहा, और कुर्मी को अब हमें लगता है कि वे लोग अब नहीं बोलेंगे कि हमको आदिवासी बनाओ, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन अगर ये फिर से दोबारा बोलते हैं और फिर से कोई आंदोलन होता है और फिर से कोई सरकारी प्रक्रिया शुरू होता है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, ऐलान का इंतजार करना। ऐलान होगा, सभी लोग अपने गांव से चाउर दाल जमा करके, काठी लेकर के 48 घंटा तक रोड में खाना बनेगा, रोड जाम रहेगा, चीटी नहीं चलेगा, साइकिल नहीं चलेगा, मोटरसाइकिल नहीं चलेगा, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चलेगा। एक जगह 10,000 से कम मत रहना, छोटा छोटा नहीं। पिछला बार हुआ था तो पुलिस को ताकत मिल गया, उसके बाद डंडा लाठी कर दिया था। हम लोग बोला प्रेमनगर जाओ नहीं रे, 10,000 आदमी इंतजार कर रहा है। एसपीआरडीसी कुदले भाग गया बाहर, बैक हो गया वजह से, नगड़ी से वापस। 10,000 में दम है, बड़ा बम है, विस्फोट करेगा, ये डीसी और एसपी के भी हेकड़ी गुम हो जाएगी। और इसीलिए तुम जब जमा होगे तो 10,000 से कम जमा नहीं होना। आपने बहुत बढ़िया से हम लोगों का सबका आह्वान, और एक एक चीज को हम लोग प्राप्त करेंगे, लूटेंगे, लेंगे। और सब लोग आए, आप सब, हम ना सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करेंगे। और हमको विश्वास हो गया, आदिवासी सोया नहीं है, जगह है। उसमें बिरसा मुंडा का खून अभी भी दौड़ रहा है, सिद्धू कान्हू का खून अभी भी दौड़ रहा है, बुद्धू भगत का खून अभी भी दौड़ रहा है, तेलगा खड़िया का खून अभी भी दौड़ रहा है। इसलिए हम लोग जीतेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर तुम मान लिया कि हम हार रहे हैं तो हार जाओगे, मान लड़ाई जारी रखा
आधा जीत तुम्हारे पास है और जीतोगे और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी और हमारे साथ भी अवश्य ऐसा होगा और हम लोग हर कानून हर विधि विधान को एक न एक दिन पूरा करके रहेंगे और प्राप्त करके रहेंगे आप लोग सभी। क्योंकि देखो आदिवासी समाज ताकत, अभी हमसे प्रेस वाला लोग पूछ रहा था आप विधानसभा में क्यों बोलते नहीं है इस विषय में, जनता को क्यों लाते हैं। हमने कहा हमसे नहीं होगा, जनता से होगा। पिछला बार 2003 में कुर्मी आदिवासी बनने चाह रहा था, जनता से विधानसभा से हमसे नहीं हुआ, एमएलए से नहीं हुआ। झारखंड में रेल रोकने के कारण हुआ, झारखंड को जाम करने के कारण हमारा जो सीटें घट रही थी, हमारा जो आरक्षण घट रहा था, उसको संविधान संशोधन करना पड़ गया और रुका गया। सारे लोग हाईकोर्ट में मुखिया बनने से रुकावट डाला, हम लोग को हरा दिया। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने जीता, आंदोलन करके उसको भी जीता। सरना कोर्ट का उसी समय से पार हो गया। देखो ये लोग बहुत चालाकी किया है, सरना कोर्ट में बंद कर दिया है 7वां नंबर कॉलम को। 2009 में 2001 में हम लोगों ने कहा कि अगर सरना कोर्ट नहीं होगा जनगणना होने नहीं देंगे। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आया दिल्ली से, उसने डीसी सुखदेव सिंह को बोला क्या हो रहा है, क्या हुआ, आदिवासी लोग है, क्या है, सरना धर्म मांगता है, कोड मांगता है, दे दो। 7वां नंबर में मिलने लगा, लिखाया गया, 50,000 लिखाया। और उसके बाद 2009 में हम लोग दिल्ली गए, सुबोध कांत सहाय ने चिदम्बरम को बोला, गृह मंत्री थे चिदम्बरम, उनको बोला देखिए इनको देख लीजिएगा। उसने कहा कि आप रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाइए, उसी के पास जनगणना विभाग रहता है। जब हम लोग गए तो बोला कि नहीं मिलेगा, 300 से ज्यादा लोग लाइन में लगा हुआ है, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। तो हम लोग जब उठ के जाने लगे तब उसने कहा कि नहीं आपको मिल सकता है, 2 का रास्ता है, एक तो सरकार चाहेगा, प्रधानमंत्री चाहेगा तब, और नहीं तो आप अगला जनगणना में जैन से ज्यादा सरना मेरा फॉर्मेट में लिखा दीजिए। 2 उपाय है। पहला उपाय हम लोग को मुश्किल लगा, दूसरा उपाय को हम लोग सोचे कि यस ये हो सकता है। और 2010 में पम्पलेट लगा के पूरा झारखंड प्रदेश में फैला दिया कि बहुत ज्यादा लिखना है, 7वां नंबर कॉलम में लिखना है, और सभी 7वां नंबर में लिखने लगे। 41 लाख लिखा गया, जैन से ज्यादा। मतलब सत्ता मजबूर, सरकार मजबूर, सुप्रीम कोर्ट मजबूर, सारा जनता का जुबान बंद, विरोधी का जुबान बंद, क्योंकि जैन से ज्यादा हो गया। वो कह रहा था 300 जो मांग रहा है, जिसका 100 150 है, हम 41 लाख, जिसके कारण पूरा भारत देश में अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। सब स्टेट में मांग रहा है, महाराष्ट्र में भी, अरुणाचल प्रदेश में भी, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में भी, गुजरात में भी, सभी जगह आपका बुनियाद पैदा किया हुआ भारत देश में आदिवासियों का हक के लिए। इसके नहीं होने से आदिवासियों की दुर्गति है। इसके होने से जो हमने पंपलेट में लिखा है वो सारा चीज आदिवासियों के लिए लाभ में, फायदे में। लेकिन 2021 में क्या कर दिया इसने, 2021 में 7वां नंबर में जहां पर हम सरना लिखते थे और इस बार 1 करोड़ से ज्यादा लिखाने वाला था, उस सारा को उसने उसका जो दोनों तरफ का दीवार था, दोनों को मिला के और उसको ठप कर दिया, उसको बंद कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। उस जगह जहां हम सरना लिखते थे उसको आउट कर दिया, डिलीट कर दिया। इसलिए इस बार जनगणना होगा 2021 में हो सकता है, 22 में, 23 में नहीं हुआ, कोरोना था, 24 में हो सकता है, 25 में हो सकता है। आपसे मेरा आग्रह है, हमने फिर उसी बात को आपसे आह्वान कर रहे हैं, अगर जनगणना नहीं, सरना कोड नहीं, जनगणना नहीं, सरना कोड देना होगा, 7वां नंबर कॉलम को खोलना होगा, अरे तो सरना कोड लाओ। 2 में से 1 तो तुमको करना ही होगा, और यही एक रास्ता है जिससे वो मजबूर होगा, दिल्ली सरकार मजबूर होगा, पूरा झारखंड में अगर विरोध होगा, क्योंकि अगर होने दिए हम सब तो डिलिमिटेशन 2026 में आने वाला है, उसमें हमारा जनसंख्या घटाएगा, हमारा सीट घटाएगा और हमारा एमएलए सीट घटाएगा। उसके लिए भी ये तैयारी, आज का मीटिंग है और आज का रैली है। 2026 में भी बेटा अगर कुछ अड़ंग भड़ंग किया तो समझ लो संविधान को फिर एक बार संशोधन करना पड़ेगा और 271 का को स्टे करना होगा। आदिवासी एमएलए सीट घटाना नहीं होगा, एमपी सीट घटाना नहीं होगा, आदिवासी का नौकरी का आरक्षण का सीट का परसेंटेज को घटाना नहीं होगा। और वो सबको कौन करेगा सरना कोड मिलने के बाद। देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया बोलता है यहाँ से, भारत सरकार से जब जाता है यूनाइटेड नेशन में, देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया। 15 साल से बोल रहा है, क्योंकि जिस दिन वो बोल देगा कि आदिवासी यहाँ रहते हैं, उस दिन यहाँ का लोहा, कोयला, यूरेनियम, सोना, चांदी सरना कोड जब देगा तो प्राप्त करना भारत देश के लिए मुश्किल होगा। क्योंकि यूनाइटेड नेशन बोलता है आदिवासी को बचाओ, उसका जमीन को, जायदाद को, माइनिंग को, उसका लोहा, कोयला सबको बचाओ।
यहाँ झारखंड प्रदेश में 200 किलोमीटर का एगो पट्टी है जो गुजरात से लेकर उड़ीसा तक आता है, उसी में आदिवासी रहता है नर्मदा नदी के घाटी में, और उसी में झारखंड का, भारत का 40% माइंस एंड मिनरल्स है। परमाणु बम जादूगोड़ा का खदान से बना हमारा भारत देश का। 74 में भी फोड़ा गया, वो भी यहीं के खदान से था, और 94 में भी फोड़ा गया, वो भी था। अभी जितना मिसाइल में परमाणु बम बन रहा है सब वहीं से है। केरल में तो खाली नदी से मिलता है थोड़ा बड़ा यूरेनियम, यहाँ से थोके थोक मिला और कर रहा है। हावड़ा का पुल का जितना लोहा है किरीबुरु का लोहा से बना है, टाटा ने बनाया है। जितना टाटा का गाड़ी पूरा वर्ल्ड में अभी घूम रहा है, टाटा टाटा टाटा, हमारा लोहा से बन रहा है, और हमें कुछ भी नहीं प्राप्त। हमें किसी, यहाँ सऊदी अरब में जिसका घर से तेल निकल रहा है तेल का मालिक हो गया, जिसका घर से लोहा निकल रहा है लोहा का मालिक हो गया, कोयला निकल रहा है कोयला का मालिक हो गया। इसीलिए हम लोगों ने कहा कोऑपरेटिव बनाकर हम फोड़ेंगे उस नियम जो समता जजमेंट के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसको स्टेट गवर्नमेंट में लागू करना होगा। देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया, क्यों बोल रहा है? आपका अधिकार, आपका कानून, आपका संविधान, आपका माइंस, आपका मिनरल्स को लूटना है। अगर मान लिया लागू कर देगा तो यूनाइटेड नेशन इंडिया पर भी लगा देगा सैंक्शन। तुम क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों कॉन्फ्रेंस नंबर इतना को ILO 169 को क्यों नहीं मान रहे हो? ऐसा बात बोल देगा, इसीलिए वो करना नहीं चाहता। इसलिए जिस दिन आप प्राप्त कर लेंगे सरना कोड, उसी दिन समझिए ये सारे कानून, सारे बाधाएं, जितने बाधाएं हैं सभी बाधाएं एक साथ कत्ल हो जाएंगे, और आपकी बहुत सारा सुविधाएं, बहुत सारा हक, बहुत सारा लड़ाइयां, बहुत सारा प्राप्तियां हो जाएंगी। इसके पीछे बहुत सारा चीज है। तो अभी तो समय भी थोड़ा, मगर फिर भी मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 2024 में भी अगर करे या 25 में करे, सरना कोड का ये जनगणना करे, हमें होना नहीं देना है। दो कारणों से 2026 में हम घटने नहीं देंगे। अगर किसी तरह से हो गया तो 2026 में उसी जनगणना के आधार पर हमारा संख्या घटेगा और हमारा जो सीट है वो घटा देगा। ये दूसरी कारण यह है इन्फ्लक्स इसमें बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए हम मानेंगे नहीं, संविधान का उल्लंघन करके किया है। तीसरी कारण है सरना कोड देना होगा। आदिवासियों का जो अपना जाति है उसको कई उल्टा पट्टा लिख देता है, हिंदू लिख देता है, और हिंदू लिखने से हमारा जनसंख्या घटता जा रहा है, बहुत सारा घटते जा रहा है। आदिवासी क्या है, आर्य अनार्य क्या है, भारत देश में सब इतिहासकार जानते हैं। आदिवासी तो अनार्य है ना, तो उसमें आर्य बते कहां से ठुका थे? हिंदू में काहे लगा देते हो जबर? हिंदू कौन है? आर्य है, हिंदू आर्य है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, अथर्ववेद में लिखा हुआ है। अनार्य कौन है? द्रविड़ कौन है? आदिवासी है। जबरदस्ती ढुका देता है सनातन करवाए के। अरे अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए लड़ रहा है। 2013 में जब हम लोग प्रधानमंत्री के पास गए तब हमने एक ही बात बोला, अंग्रेजों ने हमको एनिमिस्ट करके अपना पहचान दिया। उसने हिंदू नहीं लिखा, हमें एनिमिस्ट लिखा, और रांची में 56% एनिमिस्ट था। उसने पहचान दिया, लेकिन आप 51 में रद्द कर दिया, आप खत्म कर दिए 51 में, 6 को शामिल कर दिए, आदिवासी को शामिल कर खत्म करने का प्लान, बर्बाद करने का प्लान। इसीलिए इस चीज को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होगा और हम लेंगे। मैं सारा का सारा लोगों से आग्रह करूंगा, सारा ड्राइवर सभी लोगों से, आप लोग सब बहुत बढ़िया से जाएंगे, अच्छा से आराम से, और ड्राइवर को हिदायत देते हुए किसी भी ऊपर वाला से हम प्रार्थना करेंगे जरूर, धर्मेश से, सिंहबोंगा से, सरना माँ से, कहीं पर भी कोई गलती नहीं करना, एकदम बढ़िया से ले जाना, सुख से ले जाना, पानी पिया के ले जाना। हम बहुत सा आपसे अनुरोध कर रहे हैं, और सब ठीक ठाक चला जाना। और चले जाकर के आज का रैली हमारा सफल हो गया है, और हमारा इस संख्या को देख के हमारा जो उद्देश्य था, मुद्दा था, सभी सक्सेस हो गया है। आप लोग बहुत बढ़िया से आराम से जाएंगे, और सबको आदिवासी का त्योहार और भाईचारा, और सब बढ़िया से